तो क्या हाल है आप सभी की। उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होंगे, सब मौज काट रहे हो। तो देखिए, अगर भारत की सबसे ज़्यादा एडवांस और सेमी हाई स्पीड ट्रेन अगर किसी ट्रेन को माना जाता है तो वो है वंदे भारत एक्सप्रेस, जो अब बहुत ज़्यादा रूटों पर चल रही है और बहुत ज़्यादा एडवांस मानी जाती है। इसका किराया भी काफ़ी ज़्यादा हाई रहता है। लेकिन इसी सफलता को देखते हुए यहाँ पर अब भारतीय रेलवे जो है वो वंदे भारत मेट्रो चलाने वाली है, जो 100 किलोमीटर से ज़्यादा की डिस्टेंस पे नहीं, 100 किलोमीटर से कम की डिस्टेंस पर ही चलेगी। और इस ट्रेन का मकसद ये होगा कि जो वर्कर्स है और जो स्टूडेंट्स हैं उनको अपने स्थान पर पहुंचाया जा सके, वो भी सेफ़, रिलायबल और वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी के साथ। और अभी रिसेंटली ही अश्विनी वैष्णव जो भारत के रेल मंत्री हैं, उन्होंने कह दिया कि भाई अब जो ये वंदे भारत मेट्रो ट्रेन है वो दिसंबर 2023 से चलना शुरू हो जाएगी। तो यानी कि अभी बहुत कम समय बचा है और यहाँ पर भारत में वंदे भारत मेट्रो ट्रेन का जो कॉन्सेप्ट है वो शुरू हो जाएगा। तो क्या है ये वंदे भारत मेट्रो ट्रेन और किस तरह से ये चलाई जाएगी, क्या क्या इसमें फैसिलिटी होगी, आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात। और इस वीडियो के स्पॉन्सर है इन्फो मैग्नेट यूट्यूब चैनल, जहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलेगी और इसको सब्सक्राइब करने पर आपको कोई भी कूपन कोड और कोई भी डिस्काउंट वगैरह कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये पूरी तरह से फ्री है। तो चलिए आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं। तो चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो बात करते हैं मामला क्या और हम इसके बारे में क्यों बात कर रहे हैं। तो देखिए, आपने वंदे भारत एक्सप्रेस का नाम तो सुना ही होगा। ये ट्रेन भारत की सबसे ज़्यादा एडवांस ट्रेन में से एक है और इसे सेमी हाई स्पीड ट्रेन के तौर पर भी जाना जाता है, क्योंकि इनकी स्पीड जो है वो 150 किलोमीटर से ज़्यादा की स्पीड होती है। सबसे पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन दिल्ली से वाराणसी के बीच 2019 में चली थी और इसे 4 साल पूरे हो चुके हैं। और वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन देश भर में बहुत सारी जगह पर शुरू हो चुकी है और अभी हाल ही में देश को 14वीं वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन मिली है, जो केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम से केरल के ही एक दूसरे शहर कन्नूर तक जाएगी। और इस तरह वंदे भारत एक्सप्रेस की जो संख्या है वो बढ़कर 14 हो गई है और ये लगातार बढ़ती ही जा रही है। और इस ट्रेन में काफ़ी ज़्यादा सुविधा होने की वजह से ये ट्रेन भारत की सबसे ज़्यादा सफल ट्रेनों में से एक मानी जाती है, क्योंकि ये मॉडर्न लुकिंग डिज़ाइन होने के साथ साथ पब्लिक रिस्पांस भी इसका बहुत ज़्यादा अच्छा है। बहुत ज़्यादा यहाँ पर जो यात्री है वो इसमें सफ़र करना पसंद करते हैं। लेकिन ये ट्रेन लॉन्ग डिस्टेंस के ट्रैवल के लिए बनाई जा रही है और भारत में सिर्फ लॉन्ग डिस्टेंस के पैसेंजर ही नहीं बल्कि शॉर्ट डिस्टेंस के पैसेंजर भी बहुत ज़्यादा होते हैं और शॉर्ट डिस्टेंस के पैसेंजर ज़्यादा संख्या में होते हैं। और इस चीज़ को देखते हुए अब इंडियन रेलवे शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल के लिए वंदे भारत एक्सप्रेस की तर्ज पर ही वंदे भारत मेट्रो भी शुरू करने वाली है। और इसके बारे में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ये बताया है कि वंदे भारत मेट्रो ट्रेन दिसंबर 2023 से शुरू हो जाएगी। आप देख सकते हैं इंडिया टुडे का आर्टिकल है, वंदे भारत मेट्रो टू बी रेडी बाय दिसंबर दिस ईयर, यानी कि वंदे भारत मेट्रो जो है वो दिसंबर इसी साल में शुरू हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कह दिया है कि भाई दिसंबर में वंदे भारत मेट्रो ट्रेन देश में चलनी शुरू हो जाएगी। और इसके बारे में ये भी बताया जा रहा है कि ये ट्रेन उन शहरों के बीच शुरू होगी जिनके बीच 100 किलोमीटर से भी कम का डिस्टेंस है। और इसके लिए यहाँ पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ये बताया है कि वंदे भारत मेट्रो से खासकर जॉब करने वाले और स्टूडेंट को एक वर्ल्ड क्लास ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी मिलेगी, जिससे काफ़ी ज़्यादा समय की भी बचत होगी और इससे जो लोकल पैसेंजर ट्रेन है उन पर से भी यात्रियों का बोझ भी कम होगा और ये दिसंबर से चलनी शुरू हो जाएगी। तो ये कहा है रेल मंत्री ने इसके बारे में और इसके बारे में प्लान भी बताया रेल मंत्री जी ने। अब देखिए, देश भर की जो पैसेंजर ट्रेनें हैं इस समय काफ़ी ज़्यादा बोझ में है और ये बोझ ज़्यादातर शॉर्ट डिस्टेंस में यात्रा करने वाली ट्रेनों के लिए होती है। मैं एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ कि हापुड़ से दिल्ली काम और पढ़ाई करने वाले जाने वाले जो लोग हैं वो काफ़ी संख्या में ज़्यादा जाते हैं, लेकिन इनके लिए कोई डेडिकेटेड ट्रेन ही नहीं है। यहाँ से बहुत सारे लोग कोई लखनऊ वाली ट्रेन में बैठ जाते हैं, तो कोई मुरादाबाद वाली ट्रेन में बैठ जाते हैं, तो कोई बरेली वाली ट्रेन में बैठ जाते हैं। और जब मैं दिल्ली देहरादून जाने वाली जो ट्रेन है मसूरी एक्सप्रेस, वो उसी रूट से जाती है, तो जब मैं उस ट्रेन से यात्रा करता हूँ तो जब ट्रेन हापुड़ आती है तो उस समय सुबह के 6 बजे के आसपास होते हैं, तो उस समय हापुड़ से पूरी की पूरी ट्रेन ही भर जाती है। और अगर ऐसे में बारिश या कोहरे की वजह से ये ट्रेन लेट हो जाए तो हापुड़ के लोग समय पर अपने काम पर या अपने कॉलेज नहीं पहुँच पाएंगे। तो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन पर रिलाय करना, वो भी शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल के लिए, ये खतरनाक होता है। तो इसी चीज़ को देखते हुए यहाँ पर शॉर्ट डिस्टेंस को कवर करने के लिए यहाँ पर वंदे भारत मेट्रो ट्रेन को बनाया जा रहा है, ताकि 100 किलोमीटर तक के बीच में लोगों को बेहतर सुविधा दी जा सके। लेकिन सवाल यह आता है कि इसका नाम वंदे भारत मेट्रो है, लेकिन ये वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन से किस तरह से अलग है। तो देखिए, सबसे पहली बात आती है फ्रीक्वेंसी की, क्योंकि देखा जाए तो जहाँ पर वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन है तो वो दिल्ली से वाराणसी जाती है, दिल्ली से कटरा जाती है और दिल्ली से अजमेर या दिल्ली से भोपाल जाती है। तो ये सब दूरी 500 किलोमीटर या उससे ज़्यादा या कम हो सकती है। तो ऐसे में ये ट्रेन एक दिन में सिर्फ एक ही बार चलाई जा सकती है। और अगर वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन दिल्ली से अजमेर जाती है तो वो सुबह 7 बजे चलेगी। एक एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूँ, तो अगर वो सुबह 7 बजे चलेगी तो ये ट्रेन दोपहर 1 या 2 बजे अजमेर पहुँच जाएगी और फिर वो शाम को चलेगी और रात में वापस दिल्ली पहुँचा देगी। तो इस तरह से वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की फ्रीक्वेंसी एक दिन में सिर्फ एक ही बार होती है। लेकिन अगर हम वंदे भारत मेट्रो की बात करें तो ये वैसे भी 100 किलोमीटर या उससे कम के डिस्टेंस को ट्रैवल करने के लिए बनाई जा रही है। तो अगर
कोई वंदे भारत मेट्रो ट्रेन से हापुड़ से दिल्ली जाएगी तो वो सिर्फ 2 घंटे से भी कम में दिल्ली पहुंचा देगी, और फिर वो वहां से चलकर वापस हापुड़ 2 घंटे या 2 घंटे से भी कम में हापुड़ पहुंचा देगी। तो इस तरह से वंदे भारत मेट्रो ट्रेन एक दिन में 4 या 5 बार भी चलाई जा सकती है। और दूसरा पॉइंट ये है कि डिस्टेंस का, तो ये वंदे भारत मेट्रो ट्रेन सिर्फ 100 किलोमीटर या उससे कम के यात्रा करने के लिए डिज़ाइन की जाएगी। और अगर हम वंदे भारत की बात करें तो ये ट्रेन 500 किलोमीटर या उससे ज़्यादा की दूरी को कवर करने के लिए डिज़ाइन की जा रही है। तो ऐसे में यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो वंदे भारत एक्सप्रेस जहाँ पर सिर्फ एक दिन में एक बार चलाई जाती है, तो ये 4-5 बार चलाई जा सकती है। और इन वंदे भारत मेट्रो ट्रेन का जो साइज़ है ना वो 8 कोच का होगा। अभी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन के कितने कोच है? 16 कोच होते हैं, लेकिन जो मेट्रो ट्रेन होगी उसमें 8 कोच होंगे। और ये भी EMU टाइप की होगी, यानी कि इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट, यानी कि हर 2 या 3 डब्बों पर एक इंजन होगा। इसी तरह से वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन में भी होता है, हर 2-3 डब्बों पर एक इंजन होता है। जो मुंबई में लोकल ट्रेन चलती है उसमें भी हर 3 डब्बे पर एक इंजन होता है। और इसी तरह से जो मेट्रो ट्रेन चलाई जाती है ना, दिल्ली मेट्रो, नम्मा मेट्रो या फिर कोई सी कोलकाता मेट्रो, उसमें भी यही होता है, हर 2-3 डब्बों पर एक इंजन होता है। छोटा इंजन होता है जो 3 डब्बों के लिए काफ़ी होता है। तो इस तरह से ये जो EMU है वो 8 डब्बों का होगा। तो इस तरह से ये जो वंदे भारत मेट्रो है उसका जो ट्रेन है उसमें 8 डब्बे होंगे, जिसमें से मोस्ट प्रोबेबली 3 कोच होंगे जिसमें इंजन होगा। फिर आता है मामला स्पीड का। तो देखिए वंदे भारत मेट्रो एक शटल ट्रेन की तरह चलेगी, यानी कि ये ट्रेनें जिस रूट पर भी चलेगी तो उस रूट पर जितने भी रेलवे स्टेशन होंगे उन सब रेलवे स्टेशन पर ये ट्रेन रुकेगी। तो ये ट्रेनें ज़्यादा रुकेगी तो इसकी स्पीड वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन से कम रहेगी। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनें 160 किलोमीटर स्पीड से चल सकती है, लेकिन लोड और ट्रैक की हालत को देखते हुए ये ट्रेन 130 की स्पीड पर चलाई जाती है नॉर्मली। वंदे भारत मेट्रो की स्पीड मैक्सिमम 125 या 130 की होगी, लेकिन ये ज़्यादा स्टेशनों पर रुकेगी तो इसकी जो एवरेज स्पीड है वो कम हो जाएगी। और अगर हम फैसिलिटी की बात करें तो जिस तरह से लोकल EMU या मेट्रो ट्रेनें होती है उसमें कोई टॉयलेट नहीं होता है, ठीक इसी तरह से वंदे भारत मेट्रो में भी होगा, और इसमें भी कोई टॉयलेट नहीं होगा। इसमें आपको कोई स्लीपर कोच भी नहीं मिलेगा, क्योंकि ये सिर्फ 100 किलोमीटर से भी कम की दूरी तय करेगी, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ सीटिंग के कोच ही मिलेंगे। और AC वगैरह तो इसमें बढ़िया वाला होगा, और जो इसकी जो सीट है वो भी बहुत बेहतरीन वाली होगी, कुशन वाली, जिसमें जो यात्री है वो कंफर्टेबल तरीके से यहाँ पर यात्रा कर सके। और भारत में जोधपुर के पास हाई स्पीड टेस्ट ट्रैक भी बनाया जा रहा है, और ये भारत का पहला हाई स्पीड टेस्ट ट्रैक होगा जहां पर ट्रेनों को टेस्ट करने की वो सारी फैसिलिटी मिलेगी जो ट्रेन को चाहिए। जैसे कि वहां पर इस तरह से ट्रैक को बिछाया जाएगा जिससे ट्रेनों की जो स्टेबिलिटी है उसको चेक किया जा सके। और ये टेस्ट ट्रैक 220 किलोमीटर की स्पीड तक की ट्रेनों को टेस्ट करने के लिए बनाया जा रहा है। इसमें प्रॉपर ओवरहेड वायरिंग होगी, बेहतर सिग्नलिंग सिस्टम होगा, हाई स्पीड के लिए ट्रैक्स होंगे, और ये प्लेटफॉर्म के साथ साथ कम्युनिकेशन सिस्टम भी होंगे। और ये फैसिलिटी ना सिर्फ वंदे भारत मेट्रो ट्रेन के लिए होगी, बल्कि इससे भारत अपनी दूसरी ट्रेनों को भी टेस्ट कर सकेगा, ताकि भारत अपनी बनी हुई ट्रेनों को विदेश भी एक्सपोर्ट कर सके। तो निश्चित रूप से ही भारत लगातार रेलवे के मामले में तरक्की कर रहा है, और भारत जल्द ही वर्ल्ड क्लास की ट्रेनें बनाकर उन्हें एक्सपोर्ट भी करेगा। अब देखते हैं कि आगे क्या होता है क्या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आई होप सारी बातें समझ में आ गई होगी आपको। अगर वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, वरना डिसलाइक कर देना, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपके एक सब्सक्रिप्शन से हमें आगे कंटेंट बनाने की हिम्मत मिलती है। आप मेरे इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हो। आप सिंपली जाइए इंस्टाग्राम में और सर्च कीजिए I_इमरान सिद्दीकी, और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा आप मुझे ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं, यहाँ पर भी सेम ही यूज़र नेम है I_इमरान सिद्दीकी। तो दीजिए मुझे इजाज़त, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।